खबर तफसील से। पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब मुअत्तल अरकान का मैराथन एहतजाज जारी है। 50 घंटों का एहतजाज आज खत्म होगा। ऐवान की कार्रवाई में रखना डालने और हंगामा राय करने पर राज्यसभा के 23 जबकि लोकसभा के 4 अरकान को मुअत्तल किया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामा होने के आसार हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कई अरकान ने मुख्तलिफ मुद्दों पर तहरीक इल्तवा का नोटिस पेश किया है। कांग्रेस रुकने पार्लियामान के सुरेश ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के तर्ज अमल पर तहरीक इल्तवा का नोटिस दिया है। इन्होंने स्मृति ईरानी पर सोनिया गांधी को डराने धमकाने का इल्जाम लगाया है। सुरेश ने स्मृति ईरानी के तर्ज अमल को पार्लिमानी वक़ार और आदाब की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। ऐवान बाला में कांग्रेस रुकने पार्लिमान दीपेंद्र हुड्डा ने भी अग्निपथ स्कीम पर बहस का नोटिस दिया है। ख्याल रहे कि मॉनसून इजलास के दौरान अब तक की कार्रवाई हंगामों की नजर ही रही है। इन पूरी खबरों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं विनीत दिल्ली से। विनीत, क्या लगता है कि आज दोनों ऐवानों की दोनों सदन में कामकाज चल सकता है या फिर जैसा कि गुज़िश्ता दिनों से हम देखते आ रहे हैं हंगामा ही हंगामा दिखाई दे रहा है, काम कम? आज ये निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी उम्मीद यही है कि हंगामा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों ही पक्षों की हम बात करें, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, वो दोनों जो है अपने रुख पर कायम है। जिस तरह से हमने देखा कि पहले कई मुद्दों पर चाहे विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार हंगामा कर रही थी, उसी तरह हमने देखा कि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी का जो राष्ट्रपति को लेकर के बयान आया, उसको लेकर के सत्ताधारी पक्ष में काफी रोष है और उनका यह कहना है कि निश्चित तौर पर इस पर न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी को बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो संविधान के संरक्षक का पद होता है। देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद जो होता है वो राष्ट्रपति का पद होता है, उनकी पद की गरिमा होती है। और ऐसे में जब राष्ट्रपति देश के की जो पद पर अभी द्रौपदी मुर्मू बनी है, वो न सिर्फ एक महिला है बल्कि आदिवासी समुदाय का भी प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में उनके सम्मान में या उनको लेकर के जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है, उसको लेकर के निश्चित तौर पर आपत्ति बीजेपी ने दर्ज कराई है, सत्ताधारी पक्ष में ने दर्ज कराई है। तो निश्चित तौर पर इस पर दोनों ही पक्ष अपने रुख पर कायम है। तो जैसा कि हमने देखा था कि पहले गतिरोध बना हुआ था और अब भी हम यह उम्मीद करते हैं कि अभी भी जो है वो गतिरोध जो है वो बना ही रहेगा जी। यानी कि सदन के अंदर तो हंगामा हो रहा है, बाहर भी हंगामा हो रहा है। सदन में जो कार्रवाई हुई, पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई हुई, उसके बाद सस्पेंड किए गए एमपीज वो बाहर, ऐसा पहली बार विनीत हो रहा है कि 50 घंटे तक मैराथन एहतजाज इन तमाम एमपीज का जारी है। आज क्या कुछ आज कितने बजे तक इनका 50 घंटा मुकम्मल हो रहा है, फिर उसके बाद इनकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस हवाले से कुछ जानकारी? आज निश्चित तौर पर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के कई सांसदों को निलंबित किया गया है, उसको लेकर के जो है लगातार धरने की बात जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ सांसदों का जो निलंबन है वो इस हफ्ते के लिए किया गया और ये जो निलंबन है वो इस हफ्ते के लिए उनका आज जो है वो खत्म भी हो जाएगा कुछ सांसदों का। तो निश्चित तौर पर विनीत, आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि दोनों सदनों की कार्रवाई क्या अच्छे तरीके से आज चल पाएगी या नहीं, इसी बीच खबर ये आ रही है कि लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत होते ही भारी शोर शराबे और हंगामे की नजर हो गई कार्रवाई और 12 बजे तक के लिए नाज़रीन लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, कामकाज पार्लियामेंट में नहीं हो सकता है, क्योंकि आज भी हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही शुरुआत जैसे ही बैठे और अपनी अपनी बात रखना शुरू किए, इसी बीच हंगामा शुरू हुआ और इस हंगामे को देखते हुए 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। तो ऐसा ही मामला हो सकता है विनीत राज्यसभा में भी देखने को मिले। जिस तरह का नजारा जो है वो हमें लोकसभा में देखने को मिला है, हमें राज्यसभा में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा से भी कई सांसद जो हैं वो निलंबित किए गए हैं और जो बीजेपी का रुख है, सरकार का रुख है, जो लोकसभा में है वही रुख राज्यसभा में भी होगा। और जिस तरह से बीजेपी लगातार राष्ट्रपति को लेकर के जो बयान दिए गए उस पर बीजेपी लगातार
तल्ख तेवर जो है वो अपनाई हुई है और विपक्षी पार्टियों को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। इससे भी हमें यह पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा में भी कार्रवाई जो है वो सुचारू तौर पर नहीं चल पाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लगातार ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से सांसदों का निलंबन हुआ है और उन्होंने 50 घंटे की धरने का जो है उन्होंने वो पूरा रोड मैप बनाया था, उन्होंने वो प्लान बनाया था, आज वो समय जो है वो खत्म हो रही है। लेकिन मैं इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ सांसदों को जो निलंबित किया गया था वो इस हफ्ते तक के लिए किया गया था और आज उनके निलंबन का जो काम है, क्योंकि आज जुमे की शुक्रवार है, शुक्रवार में तक ही में संसद जो है वो काम करती है, शनिवार रविवार को छुट्टी होती है, तो उनका निलंबन आज तक, कुछ सांसदों का निलंबन जो है वो आज तक का ही था। तो निश्चित तौर पर अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो सांसद जो धरने पर बैठे हैं, वो आगे की रणनीति बनाएंगे कि आखिरकार उन्हें आगे क्या करना है, किस तरह की रणनीति बनानी है। यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा कि जो सांसद धरने पर बैठे हैं और जिनका निलंबन पूरे सत्र के लिए हुआ है, वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं, उसको लेकर के पार्टी, जो विभिन्न पार्टियां हैं, वो क्या रणनीति बनाती है। तो राज्यसभा और लोकसभा की तमाम एमपीज, सस्पेंडेड एमपीज की अगर हम बात करें तो 27 एमपी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है, मुअत्तल किया गया है और बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास करीब में वो एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। बड़ी बात यह कि लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत होते ही 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, तो वहीं राज्यसभा की कार्रवाई भी ऐसी ही हो सकती है क्योंकि 23 ऐसे अरकान पार्लियामेंट है जिन्हें सस्पेंड किया गया है। तो ये माना जा सकता है कि राज्यसभा में भी भारी शोर शराबा हो सकता है। बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन